हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट की, जिसमें है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर से हमको निकालना है प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर, और हमारे पास क्या निकालना है हमको, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले है हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि हमको स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और हमको डिस्पर्सिव पावर फाइंड करनी है। यानी कि ये दो चीजें हमको इस प्रैक्टिकल के अंदर करनी है हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होती है कि हमारा कोई भी मटेरियल है वो किसी लाइट को कितनी बेंड कर रहा है, यानी कि उसकी बेंडिंग करने की जो पावर है वही क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सबसे पहले हमको पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इक्वल टू सी बाई वी, जहाँ पे n क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और v हमारा क्या होता है फेज वेलोसिटी। तो ये तीन चीजें हो गई हमारे पास n इक्वल टू सी बाई वी। सी हमारे पास हो गया स्पीड ऑफ लाइट और वी हो गया हमारे पास फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर हमारे पास क्या होती है, हमारा किसी लाइट को डेविएट करने की पावर, यानी कि डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द पावर present in a transparent medium in which the separation of light occurs due to refraction, यानी कि रिफ्रैक्शन से जो हमारी लाइट डिस्पर्स होगी, यानी वायलेट में, रेड में, येलो में, ग्रीन में, इस तरह कोई अगर व्हाइट लाइट है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या होगी, सेपरेट होगी। तो वो सेपरेशन उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर सेपरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेवलेंथ। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एंगुलर सेपरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, यानी कि हमारे पास कोई लाइट है, अब मान लीजिए उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका क्या होगा, जो डेविएशन है वो कम होगा। और जब हमारे पास लाइट कम है, यानी कि वेवलेंथ कम है लाइट का, तो उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या हुआ, चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेवलेंथ। अब है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमारे पास होगा डेल वॉयलेट माइनस डेल रेड अपॉन डेल मीन, यानी कि डेल मीन में हम किसको लेते हैं, येलो लाइट को, या फिर यहाँ पे वाई भी लिख सकते हैं येलो, यानी कि डेल वॉयलेट माइनस डेल रेड अपॉन डेल येलो। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, वॉयलेट लाइट, और ये हमारे पास है रेड लाइट, और इसके बीच में हमारी क्या होगी, एक येलो लाइट होगी, यानी कि वो क्या होगी, रिफरेंस यानी मेन लाइट होगी हमारी। अब हमको डेविएशन निकालना है, यानी डिस्पर्सिव पावर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेल वॉयलेट माइनस डेल रेड अपॉन डेल येलो। अब है हमारे पास अगला पॉइंट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। द एंगुलर डिस्पर्सन डेल डी थीटा अपॉन डी लैम्डा हैज यूनिट्स ऑफ रेडियन पर एनएम। ये क्या होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, इसका क्या होगा, रेडियन पर एनएम एंड मे बी मल्टीपल ऑफ 180 इंटू पाई। अगर हमको क्या करना है, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो हमारे पास यूनिट कितनी आएगी, डिग्री पर एनएम। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज वाइवा में कई बार आपसे पूछी जाती है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट सेटअप पे जाने से पहले। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्पर्सिव पावर हमारे पास क्या होती है, डाइऑप्टर। तो ये चीज आपको याद हुई होगी। अब हम देखते हैं प्रिज्म, क्योंकि हमको प्रिज्म का ही क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। तो सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म इन ए 3 डायमेंशनल
सॉलिड ऑब्जेक्ट इन विच द टू एंड्स आर आइडेंटिकल, यानी कि हमारे पास इसके दो एंड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लैट फेसेस आइडेंटिकल बेस, यानी कि इनका बेस क्या होता है, कॉमन होता है, और दोनों फ्लैट सरफेस होते हैं और इक्वल सरफेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो ये चीज हमारे पास समझ में आ रही होगी कि प्रिज्म किसको बोलेंगे, हमारे पास आइडेंटिकल बेस होगा और दो फेस होंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे और कैसे होंगे, फ्लैट फेस होंगे। अब जब हम एक्सपेरिमेंट में हमारा यूज करेंगे प्रिज्म, उसमें क्या होगा, दो हमारे पास सरफेस क्या होंगी, फ्लैट होंगी, और एक सरफेस हमारे पास क्या होगी, ये सरफेस हमारे पास खुरदरी होगी, यानी कि ये फ्लैट सरफेस होगी और ये हमारी फ्लैट नहीं होगी। अब हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास होगा साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास प्रिज्म का एंगल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिज्म का एंगल है, ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म एंगल। ये एंगल हमारे पास क्या है, ए, इसको हम बोलते हैं ए। तो ये हमारे पास हुआ प्रिज्म एंगल, और डेल मिनिमम कितना है हमारे पास, यानी कि हमारी कितनी डेविएट हुई है लाइट। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ए निकालेंगे और हमारा डेल मिनिमम निकालेंगे। इन दोनों की मदद से हम क्या कर लेंगे, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल लेंगे, इसका, प्रिज्म का। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इतनी चीजें आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट सेटअप पे जाने पे पहले पता होनी चाहिए, यानी कि जब आप स्पेक्ट्रोमीटर पे जाएं उससे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप। एक्सपेरिमेंट सेटअप हमारे पास कैसा दिखेगा, हमको ऐसा कुछ दिखेगा। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम इसके नाम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट सेटअप को हम कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्लिट है, यानी कि इसके अंदर से जो भी हमारी लाइट जाएगी वो कौन सी लाइट होगी, व्हाइट लाइट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कोलीमीटर है, इसको हम बोलते हैं कोलीमीटर, यानी ये जो नली है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कोलीमीटर। ये है हमारे पास रोटेटिंग टेबल बेस, यानी कि ये क्या होगा, रोटेट होता रहता है हमारा चारों तरफ। ये है हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म टेबल, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म टेबल। और ये हमारे पास है टेलीस्कोप, यानी कि जो भी हम देखेंगे इधर से हम लाइट इंटर कराएंगे और इधर से हम क्या करेंगे, उस लाइट को देखेंगे, यानी कि इधर से लाइट इंटर कराई और इससे इधर जो भी हमारा इसके अंदर चेंज आएगा वो इसके अंदर हम देखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ये हमारे पास क्या होगा, टेलीस्कोप रोटेशनल फाइन एडजस्ट नॉब, और ये टेबल बेस लॉक स्क्रू। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, टेबल बेस फाइन एडजस्ट नॉब। मेन मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे पास स्लिट, ये है हमारे पास कोलीमीटर, ये है हमारे पास प्रिज्म, ये है प्रिज्म टेबल, और ये है हमारे पास टेलीस्कोप, और ये है हमारे पास आई पीस विथ क्रॉस एयर, यानी कि ये जो आई पीस दिख रहा है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्रॉस का चिन्ह होता है, यानी ये क्रॉस का साइन होता है। इस क्रॉस का साइन क्या काम करता है, इससे जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो जो हमारी लाइट होती है, जैसे येलो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, उस पे हम जाके इस क्रॉस को इसके ओवरलैप कराएंगे तब हम रीडिंग लेंगे, वरना हम रीडिंग नहीं ले सकते हैं कि हमारी लाइट यहाँ पे है और हमारा क्रॉस यहाँ पे है तो हमने रीडिंग ले ली। इसको क्या कराना पड़ेगा, हमको एडजस्ट स्क्रू की मदद से इसको इसके ऊपर लाना पड़ेगा और हमको इसके ऊपर रीडिंग लेनी पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा इसका बेस है वो इक्वल है या ऊपर नीचे है, यानी कि सब चीजें क्या होनी चाहिए, इसका पूरा बेस होना चाहिए इक्वल। अब सब ये चीज हमको सबसे पहले नोट करनी है कि नीचे से हमारा जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो इक्वल है या ऊपर नीचे है। अगर ऊपर नीचे है तो हमको सबसे पहले उसको इक्वल करना है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा पॉइंट हमारा ध्यान रहेगा
हम अपना लैंप जलाएंगे। लैंप जला के क्या देखेंगे, हमारी स्लिट है कि नहीं, स्लिट खुली है कि नहीं खुली है। खुली है, नहीं खुली है तो हम इसको खोलेंगे और ध्यान रखेंगे कहीं स्लिट ज्यादा तो नहीं खुली है, और इस स्क्रू की मदद से उसको एडजस्ट करेंगे। हमको क्या करना है, स्लिट को मिनिमम रखना है, यानी कि हम जितनी पतली स्लिट रखेंगे, जितनी नैरो स्लिट रखेंगे, उतनी ही अच्छी रीडिंग हमारी आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सबसे नैरो बनाना है। अब हमको क्या करना है, इसको लैंप से टच करना है। फिर हम क्या देखेंगे, हमारा जब हम इसको इसके सामने ले जाएंगे, इसके सामने ले जाएंगे तो हमको इसकी अंदर क्या दिखेगा, अपनी स्लिट दिखेगी। अगर स्लिट नहीं दिख रही है तो हमको फोकस नॉब से इसको आगे पीछे करना होगा। ये हमारा क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। इसको आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, और जहां हमको एकदम क्लियर स्लिट इसके अंदर दिखने लगेगी वहां हम आके रुक जाएंगे। अब इतना काम होने के बाद हमको क्या करना है, हमको रखना है अपना प्रिज्म। प्रिज्म कैसे रखेंगे, हम प्रिज्म रखेंगे ऐसे, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर के जस्ट सामने हमको क्या करना है, अपना प्रिज्म रखना है। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कोलीमीटर हुआ, इधर हमारी स्लिट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास बेस है, बेस के ऊपर हमको इस तरह रखना है, यानी कि हमारे को इस तरह अपना क्या रखना है, प्रिज्म रखना है कि यहाँ से आने वाली, कोलीमीटर से आने वाली लाइट क्या हो जाए, इसके ऊपर पड़े और दो पार्ट में हमारे पास डिवाइड हो जाए। ऐसे पार्ट में हम क्या देखेंगे, बिना हम क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप को नहीं लगाएंगे, टेलीस्कोप को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे साइड से खुली आंखों से। तो हमको क्या दिखेगा, प्रिज्म से ऐसे लगेगा जैसे हमारे पास क्या है, लाइट डिफरेंट कलर शो कर रही है। तब हम क्या करेंगे, प्रिज्म को रखेंगे और इसको घुमाना चालू कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको घुमाना चालू करेंगे, हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा, हमको वहां पे लाइट दिखना चालू हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कलर की। यानी सबसे पहले हमको रेड कलर दिखेगा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और सबसे लास्ट में हमको दिखेगा वॉयलेट कलर। ऐसे कलर दिखने के बाद हमको क्या करना है, हमको रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। तो लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले दो हमारे पास यहाँ पे स्केल दी होंगी, यानी कि एक स्केल हमारी होगी कौन सी, मैन स्केल, और एक होगी हमारे पास वर्नियर स्केल। एक होगी हमारे पास वर्नियर स्केल और एक होगी हमारे पास मैन स्केल। अब हमारे पास क्या होगी, वर्नियर स्केल छोटी होगी और मैन स्केल बड़ी होगी। अब लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कौन सा डिवीजन हमारा मैच कर रहा है मैन स्केल से। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब आप 30 डिवीजन ले चुके होंगे किसके, वीएसटी के, 30 डिवीजन ले चुके होंगे वीएसटी के, तो हमारे कितने डिवीजन एमएसडी के होंगे, 29। यानी कि जब आप 30 डिवीजन चलोगे वीएसडी के, तो हमारे पास 29 एमएसडी के यानी मैन स्केल के डिवीजन होंगे, और हमारा 30वां डिवीजन ओवरलैप कर रहा होगा 29वें मैन डिवीजन से। अब ये हमारा एमएसटी हो गया। अब हमको क्या करना है, एक वीएसटी की वैल्यू निकालनी है। एक वीएसटी हमारा कितना होगा, 29/30। अब आप क्या देखेंगे, हमारे पास जो एक वीएसडी है वो कितने एंगल को शो करेगा, 0.5 को, यानी कि एक वीएसटी हमारा कितने एंगल को शो कर रहा होगा, 0.5 को। इसमें आप देखेंगे कि हमारा 10 डिग्री चलने पे हमारे 20 डिवीजन आते हैं। तो हमारे पास एक डिग्री कितना हुआ, 1/2, यानी एक डिवीजन पे हमारे पास 1/2 हमको मिलेगा। अब 0.5 डिग्री हुआ तो हमारे पास 29/30 का कितना वैल्यू हुआ, 29/30 इंटू 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री हुआ। अब इसकी वैल्यू हम मिनट में लिखेंगे या फिर डिग्री में लिखते हैं तो 29/60 मैं इसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको किसके अंदर बदलेंगे, हमारे पास लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट हमारे पास क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा हमारा मैन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। अब हमारे पास मैन स्केल कितना डिवीजन शो कर रहा है,
0.5 डिग्री, इसका भी सेम वही रहेगा 0.5 डिग्री, माइनस वर्नियर स्केल का हमारे पास कितना हुआ 29/6 डिग्री, ये हुआ। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास 0.5 को मिनट में चेंज किया तो हमारे पास 30 मिनट, माइनस इसको हमने मिनट में चेंज किया तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, 60 से 60 कैंसिल, हमारे पास 29 मिनट, और हमारा लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1 मिनट। ये हमारा क्या हो गया इसका लिस्ट काउंट। अब हमको क्या करना है, रीडिंग लेनी है। रीडिंग कैसे लेंगे, हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ स्केल होंगी, एक स्केल ये वाली और एक स्केल हमारे पास ये वाली, यानी कि दोनों तरफ स्केल होंगी। अब दोनों तरफ की स्केल में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये ऊपर वाला वर्नियर स्केल है और ये मैन वाला स्केल है। अब सबसे पहले हम दो टाइप की रीडिंग नोट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप की रीडिंग लिखी हुई है, पहली है मैन स्केल रीडिंग और दूसरी है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास मैन स्केल रीडिंग में हम क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ पे क्या लिखा होगा 0। अब ये 0 जब हम रीडिंग ले रहे होंगे तब किस पे ओवरलैप कर रहा है, यानी मैन स्केल की किस रीडिंग पे ओवरलैप कर रहा है, वो हमारी क्या हो जाएगी मैन स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी क्या होगी, जब हम इससे आगे चलेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारे पास मैन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों मैच कर रही हैं, यानी कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि दोनों एक जगह पे मैच कर रही हैं। जब वो दोनों मैच कर रही होती हैं उस रीडिंग को हम क्या लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, और जहां 0 इसका मैच कर रहा होता है उसको हम लिखेंगे मैन स्केल रीडिंग, ऐसे हम लिखेंगे। और हमारा ये एक राइट वाला होगा, इसके अंदर रीडिंग होगी और एक इसके अंदर रीडिंग होगी, दोनों रीडिंग के बीच का हमारा डिफरेंस कितना होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के ऊपर रहती हैं, तो हमको दोनों की रीडिंग नोट करनी है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इधर की साइड लेके गए, इसको इधर की साइड लेके गए और यहाँ पे हमने देखा कि हमारी क्या आ रही है रेड लाइट आ रही है, और उस पे हमने क्रॉस स्लाइड को लगाया, क्रॉस स्लाइड को लगा के हमने क्या किया रीडिंग लेना चालू किया, और हमने क्या लिखा मैन स्केल की रीडिंग जहाँ पे हमारा 0 था वहां लिखा, और हमारा क्या लिखा वर्नियर स्केल की रीडिंग और टोटल। अब टोटल कैसे ज्ञात करेंगे, हम टोटल ज्ञात करेंगे, टोटल होता है हमारे पास मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, यानी कि हमारे जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी उसको 1 डिग्री से 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी वो वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट प्लस एमएस, और उसको हम कहाँ लिख देंगे टोटल रीडिंग के अंदर। अब एक साइड से लिया हमने ए बी से, अब एक आप क्या देखेंगे जब आप ये रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे भी रीडिंग आएगी और यहाँ पे भी रीडिंग आएगी, और इसको अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो ये हमारा कौन सा स्लाइड से हम ले रहे हैं ए बी से, तो हमारे पास क्या होगी दो रीडिंग आएंगी एक साथ। अब वो रीडिंग कौन कौन सी होंगी, एक रीडिंग ये वाली और एक रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है वर्नियर V2, यानी कि एक रीडिंग इधर एक रीडिंग इधर यहाँ पे लिखी हमने, और वो हमारी क्या हो गई बी नोट, ये हो गई ए नोट और वो हो गई बी नोट। अब आप क्या करेंगे एसी पे जाएंगे, यानी कि आप इसको घुमा के इधर लाएंगे और इस पे यहाँ पे एडजस्ट करवाएंगे, यहाँ पे एडजस्ट करवाने के बाद आप क्या देखेंगे इससे हमारा रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास इधर वाली रीडिंग आएगी और इधर वाली रीडिंग आएगी, इन दोनों रीडिंग को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ये मैन स्केल रीडिंग, ये वर्नियर स्केल रीडिंग V1 की, आपको ध्यान रखना है V1 हमेशा सेम रखना है और V2 भी सेम रखना है। अगर आपने इधर वाली को पहले माना है तो वो V1, उधर वाली को दूसरा माना है तो वो V2, और यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे ए नोट, और यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह हम रीडिंग नोट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है ए माइनस ए नोट, यानी कि इससे ये वाली रीडिंग घटानी है और इससे ये वाली रीडिंग घटानी है। ये वाली रीडिंग आप जब आप घटा रहे होंगे तो आपका लगभग एंगल कितने के लगभग आएगा 120 के अराउंड आएगा, 120 के अराउंड आएगा, उसके वैल्यू क्या होगी 2a।
2a होगी। और जब आप a निकालोगे यानी कि प्रिज्म का एंगल निकालोगे तो आपको क्या निकालना है, a, यानी कि आपका एंगल किसके अराउंड आएगा, 60 के अराउंड। अब अगर आपका 60 से ज्यादा आ रहा है, 60 से कम आ रहा है, तो आप उसका एरर निकाल दोगे। एरर क्या हो जाएगा हमारे पास, d हमारा एंगल थ्योरेटिकल माइनस एंगल प्रैक्टिकल अपॉन एंगल थ्योरेटिकल, ये चीज आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रिज्म को 60 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा प्रिज्म दिख रहा है इसको आप 60 डिग्री पे रोटेट कर देंगे इस तरह, यानी कि जहां पे उसका एक पॉइंट था, पहले प्रिज्म ऐसे रखा हुआ था, इसको आप इस पॉइंट के अराउंड क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री इसको घुमा देंगे तो आप क्या देखेंगे, सिर्फ एक सरफेस, ये वाली सरफेस क्या है हमारे पास, कॉलीमीटर के सामने है। बाकी पहले दो थी, लेकिन अब क्या होगा, अब सिर्फ एक सरफेस इसके सामने होगी। और वो सरफेस कैसे दिखेगी हमको, ऐसी, यानी कि ये कॉलीमीटर से हमारी स्लिट से लाइट आ रही है और वो सरफेस हमारी ऐसी इसके सामने रखी हुई होगी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेंगे तो हमको क्या करेगा, इसके अंदर लाइटें दिखाई देंगी। अब लाइट दिखाई देंगी तो हम क्या करेंगे, इसमें रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेंगे, हमारे पास क्या रीडिंग होगी, एम एस वी एस, वही सेम प्रोसेस हमको करनी है, टोटल एम एस वी एस और टोटल। यहाँ पे V1 V2 आपको दोनों रीडिंग दिखाई देंगी, येलो के लिए, वॉयलेट के लिए और रेड के लिए। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको और आगे ले जाएंगे तो हमारे पास जैसे जैसे आगे लेते जाएंगे ये हमारी लाइटें साथ साथ चलती जाएंगी, यानी कि ये लाइट भी इधर साथ साथ मूव करती जाएंगी। लेकिन एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद ये लाइटें वापस, आप इधर जा रहे होंगे और ये लाइटें हमारी वापस इधर आने लग जाएंगी, यानी ये वापस उल्टी डायरेक्शन में चलनी लग जाएंगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी और हम इधर ही जा रहे होंगे। अब आप देखेंगे कि जब आप इधर उस मोमेंट पे खड़े होंगे कि आप इधर जा रहे हैं और हमारी लाइट इस डायरेक्शन में चलने लगी है, तब आप रीडिंग नोट करेंगे। और रीडिंग को कहाँ लिखेंगे, रीडिंग को हम लिखेंगे रीडिंग एम एस, रीडिंग यहाँ पे V1 की रीडिंग और V2 की रीडिंग, और वो भी किसके लिए लिखेंगे, रेड, वॉयलेट और येलो के लिए। तो आप अब क्या करेंगे, A माइनस ए डेस, B माइनस बी डेस और मिनिमम डेल मिनिमम हम निकाल देंगे। डेल मिनिमम निकालते ही हमारे पास क्या हो गया, हमारा ए एंगल भी निकल गया प्रिज्म का और डेल मिनिमम भी निकाल लिया। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 के हेल्प से। अब हमारे पास ए भी है और डेल मिनिमम भी है और साइन ए बाई 2 की मदद से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल पूरा एक्सपेरिमेंट। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।